अच्छा, यहाँ पर और एक दो केसेस हम देख लेते हैं। क्या केस? पहले तो ये तुम्हें पता चल गया। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में है, माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो लोकेशन वाइज इसका पोजीशन कहाँ पे होगा? माइनस अल्फा यानी कि एक्स एक्सिस पे माइनस, वाई एक्सिस पे प्लस, तो यहीं पर होगा। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? ये वाला जो एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एंगल होगा तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, जो भी तुम बोलो। मान लो ये एंगल है तुम्हारा अल्फा, तो आर्गुमेंट क्या होगा? 2n पाई प्लस अल्फा। अच्छा, तुम जब अल्फा कैलकुलेट करते हो तो एक बात दिमाग में रखना कि ये जो बेसिक एंगल है अल्फा या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है, वो माइनस पाई और पाई के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई होता है तो ये पाई से छोटा होगा, यानी कि माइनस पाई और पाई के बीच में है, तो कोई बात नहीं। ये वाला केस देखो, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? माइनस माइनस यानी कि इस क्वाड्रेंट में। इसको अगर हम ऐसे, जैसे देखो मैंने कैसे माउस मूव कर रहा हूं, ऐसे अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये पाई प्लस यानी कि पाई से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाई से बड़ा हो रहा है। तो यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा ना, ऐसे हमको मेजर करना होगा। ऐसे अगर हम मेजर करते हैं तो ये आ गया तुम्हारा माइनस में। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट पे हम एंगल मेजर कर रहे हैं। तो ये जो एंगल आएगा ये माइनस समथिंग तो आएगा, लेकिन माइनस पाई से ज्यादा नहीं आएगा। तो सॉरी, यानी कि माइनस पाई से कम नहीं आएगा, यानी कि ये माइनस पाई से इधर नहीं आएगा। तो माइनस पाई और पाई के बीच में ये रहता है। तो इसलिए ये माइनस थीटा है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इस केस में देख लो, एग्जैक्टली माइनस थीटा होगा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे मेजर करते हैं तो ये थीटा पाई से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम ऐसे मेजर करते हैं तो माइनस थीटा आएगा, और जो भी थीटा का वैल्यू होगा तुम देख के बता सकते हो, ये माइनस पाई और पाई के बीच में रहेगा। तो यही होगा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, ओके। तो एक प्रॉब्लम देख लो, z इज इक्वल टू 3 + √3i। अच्छा, 3 तो पॉइंट क्या हो गया? 3, √3, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये रहता है तो हम इसको क्या करेंगे ना, रियल पार्ट क्या है ना 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है ना √3। और अगर कोई तुम्हें मॉड पूछता है या मैग्नीट्यूड पूछता है तो तुम इसको बोल सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यानी कि ये हो गया 2√3। अब तुम देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये है तुम्हारा। तो अब तुम क्या करो ना, ये जो एंगल का थीटा का है टैन ले जाओ। तो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना? दिस बाय दिस, यानी कि √3/3। तो which is your simplified 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू π/6, 30 डिग्री, या फिर बेसिक एंगल है π/6। तो तुम ये π/6 को बोल सकते हो कि ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हम देख चुके हैं पॉजिटिव में आएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या होगा ना, π/6 प्लस 2 पाई प्लस π/6, 4 पाई प्लस π/6, यानी कि इन जनरल 2n पाई प्लस π/6। ये हो गया तो हो जाएगा तुम्हारा क्या ना, अदर आर्गुमेंट्स ऐसे ही आ जाएंगे। मान लो, लेकिन अगर मान लो ये पॉइंट अगर यहाँ पे रहता, 3, -√3 होता, ध्यान से सुनो ये लिखा नहीं गया है, 3, -√3, तो ये आ जाता। तो तुम यहाँ पर क्या करना, थीटा, यहाँ पर थीटा होगा ये, तो ये एंगल तुम्हारा क्या आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारा -π/6। तो -π/6 तुम्हारा बेसिक एंगल आ जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि बस ये माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, ये 3 माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, तुम इसका मॉड ले लेना tan थीटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट √3/3 मॉड लेके तुम बस π/6 या 2 पाई वट एवर इज द वैल्यू तुम निकाल लेना। उसके बाद तुम क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड कर लेना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट पॉजिटिव, अगर थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट नेगेटिव। इस हिसाब से भी तुम इसको
याद रख सकते हो। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम जेड बार के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। बार का मतलब क्या है? आम भाषा पे सिर्फ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है उसको बस साइन को पलट देना। तो यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, तो हम इसको नेगेटिव बना लेना। तो इसीलिए हम इसको मिरर इमेज भी, रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं ओवर द रियल एक्सिस, यानी कि रियल एक्सिस में कोई भी परिवर्तन नहीं, बस इमेजिनरी एक्सिस का साइन पलट जाता है। तो पहले अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x, y होता था दूसरे टाइम पे, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x, -y, क्योंकि देखो x में कोई चेंज नहीं, बस सिर्फ y चेंज हो जाता है। इसको जेड डैश भी बोलते हैं, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू कुछ एग्जांपल्स, 3 + 4 आयोटा, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 पे तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर माइनस साइन लिख लेंगे। जेड इज इक्वल टू 7 आयोटा, कोई बात नहीं, जेड बार क्या होगा? -7 आयोटा। जेड इज इक्वल टू 4 आयोटा प्लस 3, तो जेड बार होगा -4 आयोटा प्लस 3। हमें आयोटा पार्ट को ही पहले देखकर उसका साइन को पलटना चाहिए। जेड इज इक्वल टू 80, यानी कि यहाँ पर आयोटा पार्ट 0 है, तो जेड बार भी वही 80 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आयोटा 0 माइनस आयोटा 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। अच्छा, तुम एक बार थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के देखो, जेड क्या है? 3 + 4 आयोटा, तो इसका मॉड क्या होगा? 3 + 4 स्क्वायर का रूट ओवर। इसका मॉड भी क्या होगा? 3 प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम 4 का स्क्वायर का रूट ओवर भी बोल सकते हैं। तो इसका मॉड जितना होगा, इसका मॉड भी उतना ही होगा, दोनों का मॉड। तो इसीलिए एक प्रॉपर्टी के तौर पर तुम इसे याद रख लेना, जेड का मॉड इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट का मॉड, ये दोनों बिल्कुल बराबर ही होंगे। वेरिफिकेशन के लिए बस वही मैंने वेरीफाई कर लिया। और एक पॉइंट, कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर है। इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल एक्सिस में अगर वो रहता है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये देखिए, देखा हमने z इज इक्वल टू 80, तो इसका रियल पार्ट है 80, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो 0 अगर इमेजिनरी पार्ट है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वही खुद ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुम देखो, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सिस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। ऐसे अगर एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल एक्सिस पे रहता है, तो तब क्या हो जाएगा ना, जेड इज इक्वल टू जेड बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका कॉन्जुगेट भी वही होगा। तो उसका मॉड क्या हो जाएगा? दोनों का मॉड बराबर है, राइट। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, अगर मान लो यही इस पॉइंट पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? और या फिर इमेजिनरी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो tan थीटा 0 हो जाएगा। तो इसको अगर ये साइड पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल टू 30, 50, 80, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा कितना? tan 0, यानी कि 0। मान लो कोई एक नेगेटिव नंबर ऐसे ही इस एक्सिस पे आता है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा कितना ना, पाई। क्यों? क्वाड्रेंट चेंज हो गया, तो इसीलिए ये आ गया तुम्हारा। इस एक्सिस पे अगर कोई भी रहता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो उसका आ जाएगा कितना ना, पाई, राइट। इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू 7 आयोटा, वो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। अगर जेड इज इक्वल टू -7 आयोटा, या फिर -z = -7 आयोटा, कोई भी एक, और इसका कॉन्जुगेट भी अगर हम लेते हैं तो ये -7 आयोटा, तो इसका जो है एंगल, ये एंगल कितना आएगा? ऐसे घूम के आ जाओ, पाई। और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो इस एक्सिस पे रहता है, तो ऐसे घूम के आ जाओ, -पाई, सॉरी, ये हो गया तुम्हारा π/2, ये आ गया तुम्हारा -π/2। तो ये एक्सिस वाला पोजीशन थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका -z भी उसका कॉन्जुगेट ही होता है, राइट। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स
इसका माइनस जेड तुम कर लो, वही एक ही बात है, जेड बार भी ये होता है। अच्छा, जीरो प्लस आयोटा जीरो, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। जीरो मान लो एक स्पेशल केस, ये एक्चुअली एक स्पेशल क्विज टाइप का क्वेश्चन है। क्यों जीरो, इसको थोड़ा ध्यान में रखकर सोचना। जीरो प्लस आयोटा जीरो, जीरो प्लस आयोटा जीरो, ये एक प्योरली रियल है और या फिर प्योरली इमेजिनरी है। और आर्गुमेंट ऑफ जीरो, क्योंकि ये जीरो बाई जीरो आ जाएगा, ये पॉइंट पे, ये बिल्कुल पॉइंट पे आ जाता है, तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो ये अनडिफाइंड हो गया। तो इसीलिए बोला गया है कि जीरो इज ए स्पेशल टाइप ऑफ नंबर, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट बाई इमेजिनरी पार्ट, जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ गया। तो इसीलिए ये एक स्पेशल केस हो गया, ये आइदर प्योरली रियल है या फिर प्योरली इमेजिनरी हो सकता